समझिए क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो बन रहा है। तुर्की ने भी जंग में ईरान के खिलाफ उतरने का ऐलान कर दिया है। तुर्की ने तो ईरान पर पलटवार करने के लिए उत्तर साइप्रस में जंगी जहाज, जंगी बेड़े भी तैनात कर दिए हैं। पूरी डिटेल लेकर हाजिर है। रात के 8 बजे हम आपके लिए वॉर स्पेशल जो लेकर हाजिर हुए हैं, चीन की भूमिका, शी जिनपिंग की भूमिका हम आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि रशिया को लेकर पिक्चर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मिसाइल बनाने के लिए केमिकल का जो इस्तेमाल होता है, सॉलिड फ्यूल जो उसके प्रोपल्शन और इग्निशन के लिए इस्तेमाल होता है, वो चीन से चोरी छिपे सप्लाई हो रहा है। 2 जहाज ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो मिसाइल बनाने के लिए जो केमिकल का इस्तेमाल होता है उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकन नेवी, अमेरिकन वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स इसको नहीं मारते हैं और ये अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो ये समझ लीजिएगा कि ये जंग और लंबी खिंचेगी, क्योंकि प्रोपल्सन के लिए, इग्निशन के लिए जो सॉलिड फ्यूल चाहिए वो चाइना पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तुर्की भी लगातार अब इस जंग को एक नया स्वरूप, एक नया प्रारूप देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समझिए बहुत मुश्किल हो जाता है तब जब आप इस जंग को भड़काने के लिए चीन जैसा एक मुल्क एक कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं। ये तो हमने आपको इंट्रो बता दिया कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, चीन की एंट्री को लेकर क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियां हैं, वो हमने आपको बता दी। थर्ड वर्ल्ड वॉर का क्या सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि अब ड्रैगन की एंट्री, शी जिनपिंग की एंट्री से अमेरिका भी खफा होगा और इसराइल भी। हालांकि चीन लगातार ईरान पर हुए हमले के बाद अमेरिका इसराइल पर हमले करता रहा है। डिप्लोमेटिक बयानबाजियां होती रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खामनेई साहब को मारा गया वो इलीगल था, वो कानून के खिलाफ था, किसी भी मुल्क पर इस तरह का हमला नहीं किया जा सकता, जबरन उसके ऊपर इस तरह के हमले नहीं हो सकते। अगले ग्राफिक्स पर आएंगे और आपको बताएंगे। देखिए अब जरा ये मैप देखिए, ईरान इजराइल जंग की तस्वीर को कितने बेहतर तरीके से ये मैप बयान करता है। आपको बारीकी से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये गोलन पोर्ट है, यहां से 2 शिप निकल रहे हैं। वो कैसे आएंगे? देखिए यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए ये भारत है, ये अरेबियन सी का हिस्सा है। अरेबियन सी से यहां पर आएंगे, ये हॉर्मुज खाड़ी, फारस की खाड़ी है, और ये शिप यहां से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पहुंचेंगे। और चाबहार पोर्ट और बंदर अब्बास 2 ऐसे इलाके हैं जो चीन के जरिए जो शिप्स आ रही हैं, उन शिप्स के जरिए ये 2 शिप्स, एक का नाम शब्दीस है, दूसरे का नाम बर्जिन है। ये 2 शिप्स यहां से चले हैं और यहां से चलने के बाद ये पूरा ट्रैवल करते हुए, ये समंदर से अरेबियन सी होते हुए, अटलांटिक ओशन होते हुए, प्रशांत महासागर होते हुए ये फारस की खाड़ी में यहां पर पहुंचेंगे। और ईरान में फिलहाल जंग चल रही है, अमेरिका इजराइल लगातार उस पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ये जो देश शिप्स है ये सॉलिड फ्यूल लेकर जा रहे हैं, एक ऐसा फ्यूल जिसके इस्तेमाल से प्रोपल्शन और इग्निशन की जरूरत पड़ती है, रॉकेट्स के लिए, मिसाइल के लिए, सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल्स के लिए। तो अगर यहां पहुंच जाते हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंदर अब्बास, जहां पर ईरान की नेवी है, अगर ये शिप यहां पहुंच जाता है तो आने वाले वक्त में ये जंग और लंबी हो सकती है। हालांकि यहीं पर जो अमेरिकन वॉरशिप, फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स हैं, अब्राहम लिंकन यहीं पर है। और अगर 2 शिप्स जो चाइना से चली हैं वो अगर यहां पहुंचने से पहले रास्ते में अगर मार देता है अमेरिका, इजराइल या अमेरिका के हवाई हमलों में उन पर हमला होता है, वो नष्ट और तबाह हो जाते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि ये बहुत ज्यादा ये वॉर नहीं खिंचेगा। इस वॉर में बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं बढ़ने वाली। लेकिन समझिए, एक और मैप आपके लिए आए हम लेकर, इस मैप को आप समझिएगा। ये आप चीन देख रहे हैं, ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में है। आप बीच में आते हैं मिडिल ईस्ट, ये जो बीच का खाड़ी मुल्क का इलाका है ये ईरान है, यहां पर इजराइल है। टर्की, जो टर्की है वो इजराइल को भी पसंद नहीं करता, लेकिन तुर्की खुद को ईरान का दोस्त जरूर बताता है। तो अब समझिए कि इस जंग में जो पोजीशनिंग है, वॉर पोजीशनिंग, वो टर्की भी अब लगातार मजबूत करता जा रहा है, जिसके बाद एक तरफ चीन, दूसरी तरफ जो तुर्की है उसका साथ भी ईरान को मिलता दिख रहा है। नैरेटिव्स में आप समझिए, जब इजराइल अमेरिका ने हमला किया तो तुर्की ने वहां पर एक बफर जोन बनाया और कहा कि ईरान के जितने भी लोग हैं इस जंग में, जो जिनको खाना पानी की दिक्कत हो रही, रहने की जगह नहीं मिल रही, उनके लिए हम बफर जोन बना रहे हैं, वो लोग ईरान से तुर्की आ सकते हैं। और जंग के दौरान ऐसा हुआ भी। जो बॉर्डर इलाके के लोग थे, जो जिनका बॉर्डर तुर्की से लगता है, बहुत सारे हजारों की तादाद में जो सिविलियंस थे वो ईरान से तुर्की पहुंचे। तुर्की ने उनके रहने खाने की व्यवस्था की, उनको बफर जोन दिया, शरणार्थी के तौर पर उनको वहां पर जगह दी। लेकिन ये मैप बता रहा है मित्रों, ये मैप बता रहा है कि ये जंग और लंबी खिंच जाएगी अगर चीन और तुर्की मिलकर ईरान के सपोर्ट में उतर आते हैं, क्योंकि ईरान के पास अभी जिस चीज की कमी है वो है हथियारों की कमी। और जैसे ही ये प्रोपल्शन फ्यूल पहुंच जाएगा, चीजें वहां पर बदल जाएंगी। अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। आपने मैप देख लिया, मैप के जरिए समझ लिया। ये सैटेलाइट के जरिए कुछ पिक्चर्स आई हैं दर्शकों, समझिए ये वही शिप्स की पिक्चर्स हैं जो शिप अब ईरान की तरफ कूच कर चुका है।
ये चाइना से चला था और ये अरब सागर से होते हुए, पैसिफिक ओशन से होते हुए फारस की खाड़ी में जाएगा, वहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जाएगा और यही शिप्स हैं जिन पर सॉलिड फ्यूल कंटेनर में रखा हुआ है और ये फ्यूल रॉकेट को इग्निशन देने में, उनके प्रोपल्शन में काम आता है और ये सॉलिड फ्यूल जब मिल जाएगा तो बहुत मुमकिन है कि वो रॉकेट्स ईरान के जो अभी तक फायर नहीं किए गए हैं, फ्यूल की कमी की वजह से, केमिकल जो रिक्वायरमेंट है उनकी, उसकी वजह से फिर ये चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के गॉलन पोर्ट से निकला ईरान का जहाज सब्दीश और बर्जिन ने चाइना सी पार कर लिया है। जी हां, और मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच गए हैं। बर्जिन जहाज मलेशिया के पास लंगर डाले खड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां जहाज ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर जा सकता है और मलेशिया के पोर्ट से करीब 6400 किलोमीटर दूर है ईरान का बंदर अब्बास पोर्ट, जबकि दूसरा जहाज सब्दीश जो है वो वियतनाम के पास समंदर में आगे बढ़ रहा है। इस जहाज को चाबार पोर्ट तक जाने की बात कही जा रही है, जिसके करीब 7200 किलोमीटर तक का सफर अभी और तय करना है। अगर अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो इन दोनों ही जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड ईंधन बनाने के केमिकल लदे हैं। ये बात अमेरिका जान गया है, तो फिर क्या वो इन जहाजों को ईरानी पोर्ट पर पहुंचने देगा? बड़ा सवाल जो मैं आपसे बता रहा था। आपको मैप पर बताते हैं कि इन दोनों जहाजों को ईरान के बंदरगाह पहुंचने के लिए स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, जो जल डमरू मध्य है, वहां पर पहुंचना होगा। कैसे? अब मैं आपको बता रहा हूं। ये मैप आप जो देख रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट पार कर पाएंगे दोनों जहाज? में ऐसा क्यों आपको कह रहा हूं, उसकी टैक्टिकल सिचुएशन और पोजिशनिंग में आपको बता रहा हूं। आप ईरान का मैप देख रहे हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये इलाका है। जो शिप्स आई हैं वो इस तरफ से वो शिप्स चलती हुई आएंगी और यहां पर उनको ये पूरा इलाका क्रॉस कर कर यहां पहुंचना है बंदर अब्बास पोर्ट पर, जहां पे ईरान की नेवी है। लेकिन ये इलाका बहुत टैक्टिकल है दर्शकों, क्योंकि यहां पर जो अमेरिकन नेवी है, जो उनके फ्रिगेट्स अब्राहम लिंकन वहां पर है, डिस्ट्रॉयज वहां पर हैं, तो बहुत मुमकिन नहीं है कि ये जो शिप यहां पर पहुंचेगा इसको यहां पहुंचने दिया जाए, उससे पहले ही मार दिया जाएगा। क्योंकि कुवैत, सऊदी अरब, कतर, यूएई, ओमान और ये सब जो इलाके हैं, यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर शिप्स रूट करते हैं जो दुनिया भर की जो तेल सप्लाई है वहाँ के लिए। लेकिन अब जो सिचुएशन बन रही है, क्या यहाँ तक वो शिप पहुँच पाएगा जो चाइना ने भेजा है यहाँ से होता हुआ? अगर ये शिप यहाँ पहुँच गया, इसका माल अगर बंदरगाह पे उतर गया पोर्ट पे, तो ईरान जो जंग है ये दर्शकों बहुत लंबी खिंच सकती है। और यही वो शिप्स है जिनकी सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं, जो अमेरिकी एजेंसी ने जारी किए हैं, जिसका सोर्स है वो सेंटर कमांड है, यूएस सेंटर कमांड, जिसके जरिए तस्वीर जारी हुई है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि ये मामला बहुत क्रूशियल हो चला है। अब यहां पर देखने वाली बात होगी, क्या ये शिप पहुंच पाते हैं, क्या वो सॉलिड फ्यूल उन तक पहुंच जाता है? देखिए, लेकिन समझिए, हॉर्मुज स्ट्रेट के बारे में थोड़ा आपको बता दें। जो हमले लगातार जारी हो रहे हैं, 1 मार्च के बाद 13 जहाज यहाँ से गुजर हैं और उन पर हमले नहीं हो पाए। हालांकि उन पर हमले जरूर बचे। चीन के भी दर्जनों जहाज फारसी खाड़ी में फंसे हुए हैं वॉर की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जंग चल रही है, तो उनको डर है कि अगर हम गए तो हम मार दिए जाएंगे। चीन के अलावा बहुत सारे और भी देश हैं जिनके जो कच्चे तेल का जो सप्लाई होती है, जो क्रूड की सप्लाई होती है, वो वहाँ पर फंसी हुई है। ईरान के दोनों जहाज उधर पहुंचे तो अमेरिकी नेवी उन पर हमला कर सकती, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमले अभी भी जारी हैं, क्योंकि अमेरिका इजराइल की जो हवाई बेड़े हैं वहां पर हमला कर रहे हैं। बंदर अब्बास जो इलाका है वहां पर नेवी है ईरान की, और आईआरजीसी की नेवल फ्लीट वहां पर जहाज़ों को स्कॉट भी कर रही है। जो उनके काम के जहाज़ है, जो उनके उनके ज़रूरत से जुड़ी चीज़ें हैं, उसको स्कॉटिंग भी की जा रही है। लेकिन क्या चाइना के शिप्स वहां पर बंदर अब्बास पहुंच पाएंगे? क्या वहां पर उनकी लैंडिंग हो पाएगी? औसतन रोजाना 153 से लेकर 150-160 जहाज वहां से गुजरते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन वहां पर हमले लगातार हो रहे हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इन हमलों की वजह से क्या वहां चीजें बेहतर हो पाएंगी, आपको बता रहे हैं। अब देखिए, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं, आपको बताते हैं और डिटेलिंग्स हम आपको बताने जा रहे हैं। समझिए कैसे ईरान को क्यों मदद कर रहा है चीन और कैसे ये नैरेटिव खतरनाक होने जा रहा है। देखिए, ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए कच्चे माल की कमी हो रही थी, ये सब जानते हैं कि उनके रॉकेट्स की जो असेंबली लाइंस हैं उनको फ्यूल चाहिए था। उसके बाद क्या हुआ, चीन चाहता है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों का जो प्रोडक्शन है वो ना रुके, मतलब ये जंग चलती रहे, लगातार अमेरिका इजराइल पर हमले ईरान करता रहे। इसीलिए चीन चाहता भी है कि भाई प्रोडक्शन लगातार होता रहेगा तो हमले लगातार होते रहेंगे। अमेरिका इजराइल के खिलाफ युद्ध में ईरान का पलटवार लगातार जारी है। हालांकि हालात ठीक नहीं, फिर भी ईरान लगातार जवाब देने की कोशिश कर रहा है ड्रोन्स और रॉकेट के जरिए। अभी भी हमले लगातार अमेरिका के जो फौजी अड्डे वहां पर हो रहे हैं, खाड़ी देशों में हो रहे हैं। 2021 में ईरान चीन में 25 साल का एक अग्रीमेंट हुआ था, जो एक सामरिक समझौता था, जो स्ट्रेटेजिकल उनके बीच अग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत ये सप्लाई लगातार चल रही है। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनर
पार्टनरशिप भी हुई है, मतलब आप आर्म्स एमिनेशन तो साथ साथ बेचेंगे, इसके अलावा आप स्ट्रेटेजिक टाई अप भी कर रहे हैं, यानी क्रूशियल जो ट्रेड बैरियर था वो भी खत्म किया गया, दोनों देशों के बीच ट्रेड पर भी बातचीत चल रही है। ईरान से सस्ते तेल के बदले चीन से टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल की सप्लाई का भी करार हुआ है, यानी आने वाले वक्त में ये चीजें और बेहतर हो जाएंगी। जी, जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से हमने आपको बता दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मसला क्या है, कैसे 2 शिप चाइना से निकले हैं, क्या वो पहुंच पाएंगे ईरान, और ईरान पहुंचे तो क्या ये जंग अब और लंबी खिंचेगी, ये तमाम सवाल जहन में। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, उनके जरिए इस पूरे स्टैटिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। कर्नल टीपी त्यागी साहब आपको तस्वीरों में देख रहे हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। श्रुति दास गुप्ता जी आपको तस्वीरों में देख रहे हैं, विदेशी मामलों की जानकार, मैम बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम आपको। सबसे पहले सवाल सर, टीपी त्यागी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, ये जो 2 जहाज निकले हैं चीन से, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सर फारस की खाड़ी में जो टैक्टिकल सिचुएशन पोजीशनिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल लग रही, क्योंकि अभी जो वहां पर हालत है ऐसा लगता नहीं कि कोई भी जहाज क्रॉस करके बंदर अब्बास पोर्ट तक पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर निगरानी अमेरिका भी कर रहा है, वहां पर लगातार एयरपोर्ट, वहां पर जो पोर्ट है बंदर अब्बास जहां पर नेवी है ईरान की, वहां पर लगातार हवाई हमले भी हो रहे हैं इसराइल के जरिए, अमेरिका के जरिए। तो मुझे लगता नहीं कि ये रॉ मटेरियल जो जाना है रॉकेट बनाने के लिए पहुंच पाएगा सर। देखिए, ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए सॉलिड फ्यूल की आवश्यकता होती है। राइट सर। सॉलिड फ्यूल को डेवलप करने के लिए प्लेनेटरी मिक्सर्स की आवश्यकता होती है। राइट सर। प्लेनेटरी मिक्सर्स ईरान अपने आप खुद नहीं बनाता, उनको वो चाइना से इंपोर्ट करता है। उनके आने में समय लगता है, कई कई महीने का समय लगता है। ये डिमांड ईरान ने पहले से दे रखी होगी चाइना को, वरना वो 10-15 दिन में तैयार नहीं होते। खैर, वो इस समय तैयार हो गए और उन्होंने अपने 2 शिप से भेजा। अब कहाँ भेजा? बंदर अब्बास पोर्ट। बंदर अब्बास पोर्ट के ऊपर सॉरी, पिछले कई दिनों से अमेरिका अटैक कर रहा है। उसने बंदर अब्बास पोर्ट पे ईरान के 2 शिप को भी, 2 वारशिप को भी डुबो दिया है। तो अगर वो बंदर अब्बास पहुंच भी जाते हैं तो वो वहां भी सुरक्षित नहीं है, और जो रूट है वो अरेबियन सागर से होते हुए फिर वो जाता है पर्शियन गल्फ में या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ, और उस पूरे एरिया में जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है अमेरिका का, अब्राहम लिंकन, वो मौजूद है। और खाली वो नहीं है, उसके साथ में 3 डिस्ट्रॉयर भी है, और प्लस एडिशनल फ्रीगेट्स और सबमरीन वगैरह होगी। अमेरिका की एक सबमरीन दिखाई नहीं देती लेकिन उनके बारे में बाद में पता लगता है। आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही ईरान का एक IRS डेना, एक वारशिप था जिसे लंका के पास तोड़ दिया गया था, टॉर्पेडो मार के उसको 2 हिस्से में बांट दिया था। 180 सैनिक उस पर तैनात थे। यानी कि सबमरीन भी रास्ते में हो सकती है इन एडिशन टू दिस कैरियर। तो और वार टाइम सिचुएशन जारी है, और वार के अंदर या जैसे कहते हैं कि लड़ाई में और प्यार में सब कुछ जायज है, कुछ भी हो सकता है। लिहाजा चाइना के वारशिप का सही सलामत वहां पहुंचना मुश्किल है। और अगर वो पहुंच भी जाते हैं और वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो पहुंच जाते हैं, मान लीजिए ईरान, तो ईरान में वहां पहुंचने के बाद एकदम वो सॉलिड फ्यूल को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसमें समय लगता है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ईरान की जो डिप्लीशन चल रही है इस समय मिसाइल में, वो एक दिन में करीब 3 मिसाइल बनाने की क्षमता रखते हैं। जो सॉलिड फ्यूल की मिसाइल है उसमें एक तो ये खासियत है कि उसको 5 या 7 मिनट के अंदर ही आप तैयार कर सकते हैं लॉन्च के लिए। लिक्विड फ्यूल वाली मिसाइल को आप उतने समय में तैयार नहीं कर सकते। और ईरान ने एक टेक्निक डेवलप कर ली है कि वो अपनी मिसाइल्स को 2 जगह से फायर कर सकता है, 3 जगह से। एक तो लॉन्चर से जो ग्राउंड बेस्ड है, एक जो उसकी अंडरग्राउंड टनल्स और सिटीज है, मिसाइल सिटीज, उनकी एंट्रेंस से भी फायर कर सकता है, और एक वो मोबाइल व्हीकल्स के रूप में भी अपना, जिसे TEL बोलते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर और लॉन्चर, ये सब एक जगह होते हैं, उससे भी लॉन्च कर सकता है। यानी कि ये ईरान की ताकत को बढ़ा सकते हैं।
पर इसमें जोखिम ये है कि अगर चाइना के एक शिप के ऊपर भी अटैक हो गया तो फिर ये सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है इनटू ए लार्जर वॉर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि चाइना का बीच में आने का मतलब ये है कि दो सुपर पावर्स का डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन। इससे पहले जो चाइना की मदद मिली है दूसरे देशों को, वो मिली तो है, लेकिन हर जगह उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क रहे हैं। जब उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया, तो वो HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पाया। वही HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम उसने ईरान को दिया है और वो काम नहीं कर पाया, इसीलिए ईरान के एयर डिफेंस जो है वो करीब करीब खत्म हो गए। चाइना ने इंटेलिजेंस प्रोवाइड की, रशिया से ज्यादा इंटेलिजेंस चाइना ने प्रोवाइड की है। जो ईरान हमले कर रहा है अमेरिकन बेसिस के ऊपर और बड़े बड़े टारगेट्स के ऊपर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में, इट इज बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड बाय चाइना। तो लेकिन इससे ज्यादा क्या, चाइना इससे ज्यादा क्या, यानी कि चाइना सर ने और रशिया ने दोनों ने वेनेजुला से भी वादा किया था जी, कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और नहीं किया। यहाँ भी वादा किया था और यहाँ भी चाइना का हाल अब है, ऑल यानी कि राइट सर। 11वें दिन है सर। आप ये समझिए, एक 11 दिन तक क्यों नहीं, 11 दिन तक क्यों नहीं, अब जब रेजिस्टेंस खत्म हो चुका है, राइट सर। खत्म होता जा रहा है ईरान का, तब उसके भेजने का मतलब ये है कि यही गफलत शुमारी है, तो तुम काम आ चुके हैं अपने, कि अपना काम हो लेगा तुम्हारे काम आने तक। ऑल ये राइट सर। सर सिचुएशन जी। ज़्यादा वक्त नहीं, मैं चाहता हूँ श्रुति जी भी अपनी आइडियाज़ यहाँ पे शेयर करें। मैम, अब जैसा कि आप टीबी सर बता रहे थे कि सर भाई वॉर के बीच में आप अपनी शिप भेज रहे हैं, तो ये एक तरह से कोलेटरल डैमेज का स्टिकर लगता है कि भाई दो तीन देश आपस में लड़ रहे हैं, फिर आप वहाँ पर जा रहे हैं अपनी शिप को लेकर, तो बहुत मुमकिन है कि उसको इसराइल ही मार दे या फिर अमेरिका मार दे या खुद बंदर अब्बास पोर्ट पे ईरान रिटेलिएशन कर रहा है, वो खुद भी मार सकता है। ऐसे सिचुएशन में मैम अगर ईरान के वॉर में चाइना का अगर ये शिप हिट हो जाता है, तो एक तरह से तो जबरन इसको आग भड़काने वाली बात है। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के लिहाज से या फिर फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से आप इसमें आगे क्या होगा अगर ऐसा हो जाता है मैम? तो युद्ध होगा, क्योंकि इसका मतलब यही है कि आपने किसी दूसरी कंट्री जो उस वॉर थिएटर में करेंटली कनेक्टेड नहीं है, उस